और यदि इतना ही राजपूत के खून में गर्मी थी ना तो क्या कहते हैं वो अकबर बादशाह से अपनी लड़की को ना ब्याह था। अपने संविधान पे बिल्कुल भरोसा है, लेकिन हम हिंदू हैं या हम इस देश के नागरिक हैं, हमें आवाज उठाने का पूरा हक है। और मोदी जी जब तक रहेंगे देश का बेड़ा गर्क होता रहेगा, ये कड़वा सच है। अरे सब हिंदू है सेंसर बोर्ड में, सेंसर बोर्ड में एक भी मुसलमान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा सेंसर बोर्ड में हिंदू है मुसलमान है, मैं ये कह रहा हूँ सेंसर बोर्ड में गिने चुने लोग हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक तड़ी पार व्यक्ति को देश का गृह मंत्रालय मिल गया है। ये तो बेशरम प्रधानमंत्री हमारे देश का बैठा हुआ है और बेशरम गृह मंत्री है। मर्द एक बार मरता है और कायर 100 बार मरते हैं, तो मैं कायर नहीं हूं। मैं मोदी से नहीं डरता, मैं अमित शाह से नहीं डरता। आप लोगों को सेंसर बोर्ड में भरोसा नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी में भरोसा नहीं है। हमें देखो, हमें अपने संसद भवन पे या अपने संविधान पे बिल्कुल भरोसा है, लेकिन हम हिंदू हैं या हम इस देश के नागरिक हैं, हमें आवाज उठाने का पूरा हक है। जी सेंसर बोर्ड की बात पर जवाब देता हूँ कि आप ये बताओ, आप कह रहे हो सेंसर बोर्ड ने पास किया, मैं ये जानता हूँ कि सेंसर बोर्ड में तो कुछ गिने चुने लोग हैं। इतनी जो लोग पब्लिक उठा रही है इस सवाल को, अरे सब हिंदू है सेंसर बोर्ड में, सेंसर बोर्ड में एक भी मुसलमान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा सेंसर बोर्ड में हिंदू है मुसलमान है, मैं ये कह रहा हूँ सेंसर बोर्ड में गिने चुने लोग हैं, लेकिन जो लोग आवाज उठा रहे हैं, हिंदू ने लिखा है, जो लोग आवाज उठा रहे हैं वो तो ज्यादा है ना। तो इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये प्रूफ करके दिखा रहे कि हमारी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, हम इस देश के आम नागरिकों के लिए नहीं है। और मोदी जी जब तक रहेंगे देश का बेड़ा गर्क होता रहेगा, ये कड़वा सच है। सर यूपी की अगर बात करें तो यूपी के अंदर अमित शाह जाके बोल रहे थे कि जो लड़की है रात को 12 बजे गहने में लदे हुए घूम सकते, लेकिन वही यूपी में साइको जो किलर है वो औरतों को, जो बुजुर्ग लेडी है उनको पकड़ के घसीटते हैं, बलात्कार करते हैं, मार देते हैं, अभी तक पकड़ में नहीं आ रहे। चलिए अमित शाह जी, ये वही अमित शाह जी है ना, और ये वही मोदी जी है ना जो गुजरात में एक लड़की IPS की जासूसी करवाते थे। ये किसी मुख्यमंत्री का काम हो सकता है क्या? अरे जिसका खुद ही अपराधी रिकॉर्ड हो, तरी पार अमित शाह जी को हाई कोर्ट ने कर दिया, और उसके बाद वो किस, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक तड़ी पार व्यक्ति को देश का गृह मंत्रालय मिल गया है। और मैं तो बोला हूं वीडियो बना के कि दिल्ली में जो हुआ है वो लड़की के साथ 13 किलोमीटर तक 5 अपराधी जो गुंडे हैं, हैवान उसको कह सकते हैं, जो हैवान लेके घूमते रहे। ऐसे में सबसे पहले नैतिकता के आधार पे अमित शाह को सबसे पहले दिल्ली की कानून व्यवस्था उनके मतलब काबू में नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे पहले अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये तो बेशरम प्रधानमंत्री हमारे देश का बैठा हुआ है और बेशरम गृह मंत्री है। बेशरम बोल रहे हैं, डर नहीं लगता भाजपा से? एक गोली तो मरवा देगा और क्या करेगा यार, बात समझ गए। हजारों लाखों धमकियां धनेश्वर महतो को मिल चुकी है। मैंने कहा यार धमकी मत दो, आके ठोक दो, ज्यादा दिक्कत है। 100 बार कोई जन्म नहीं लेता है, जन्म एक बार ही लेता है और एक बार ही मरता है। और जितने कायर हैं वो डेली मरते हैं। मैं कायर नहीं हूं, मैं कायर नहीं हूं। एक बार इंसान जन्म लेता है, मर्द एक बार मरता है और कायर 100 बार मरते हैं, तो मैं कायर नहीं हूं। मैं मोदी से नहीं डरता, मैं अमित शाह से नहीं डरता। क्या करेगा? अंदर करा देगा या गोली मरवा देगा, इससे अधिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है वो। लेकिन कोई देश में ये नहीं कह के जाएगा कि धनेश्वर महतो था तो सच्चाई की आवाज नहीं उठाई। हम जीते हैं सच के लिए और मरेंगे भी सच के लिए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। मोदी से सच्चा कोई है इस देश में? मोदी से बड़ा फ्रॉड ही कोई इस देश में नहीं है, जो घर वाली छोड़ के भाग जाए और दूसरों को कहे कि भाई हम आपकी, ये मुसलमानों को कहे कि हम देखो 3 तलाक से आपको बचाए हैं। अरे अपनी घरवाली को जो आदमी इंसाफ नहीं दे सका, वो देश की महिलाओं को क्या इंसाफ देगा? अरे क्या पर्सनल है? कुछ पर्सनल नहीं होता नेता का। यदि आप अपनी घरवाली को नहीं रख पाए
तो आप देश की जनता को क्या संभालेंगे? किसी शास्त्र में लिखा हुआ है, आपने याद दिला दिया भगवान बुद्ध, वो एक राजा थे, गद्दी को लात मार के चले गए ज्ञान प्राप्त करने। उन्होंने सन्यासी जीवन जिया। और जो व्यक्ति सत्ता के लिए घर परिवार छोड़ दे, उससे गंदा व्यक्ति तो कोई संसार में हो ही नहीं सकता है। अरे जो आदमी एक दिन, अपनी माँ भी स्वर्गवास हुई है उनकी, उसके लिए जिसने 9 महीना कोख में रखा, उसके लिए एक दिन नहीं दे सका, वो व्यक्ति राजनीतिक रोटी। भाषण नहीं सुनते भैया, मेरा भाषण अभी सुनो। पहले राष्ट्र पहले, परिवार के लिए थोड़े जीते हैं मोदी जी। देश पहले है ना। हाँ। तो नीरव मोदी क्यों देश से भाग गया? वीजा किसने दिया? विजय माल्या को किसने वीजा दिया? निहल चौकसी को किसने दिया? और 11 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का क्यों माफ किया? देश के लिए उद्योगपतियों को क्या जरूरी है भाई? पैसों की? आम गरीब आदमियों को जरूरी है। उद्योगपतियों का घर भरने से, देश को कंगाल करने से वो देश के लिए सोच रहे हैं। मोदी जी सिर्फ अपने लिए जीते हैं और 2 यार उनके हैं, ये अडानी और मुकेश अंबानी, इसके लिए। और मीडिया चाहे जितनी भी ढोल पीट ले, जितने भी नेशनल न्यूज़ हैं अडानी और मुकेश अंबानी के हैं, तो सारे न्यूज़ चैनल वाले मोदी की भक्ति करते हैं, समझ गए? और यदि देश में कोई आतंकवादी है तो वो आतंक फैलाने का काम, जैसे अभी ये यहाँ पे चिल्ला रहा था ना ये पत्रकार सुदर्शन न्यूज का, ये है असली आतंकवादी। अगर एक पत्रकार नफरती बातें करता है तो समझ लो देश के बुरे दिन आने वाले हैं, और ये बुरे दिन की पहचान है। अपने समाज को एक कर रहे हैं, धर्म बचा रहे हैं ना वो राजपूत को एक कर रहे हैं। हाँ। क्या कर लेगा ये राजपूत? अब वो युग लद गए। और यदि इतना ही राजपूत के खून में गर्मी थी ना, तो क्या कहते हैं, वो अकबर बादशाह से अपनी लड़की को ना ब्याह था, समझ गए? ये सब कहने की बातें हैं। अरे जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। क्या 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 बोला? क्रिश्चियन की बेटियों को बचाने की जरूरत है। क्या हो गया हिंदू की बेटियों को? चलिए मेरे गांव में आपको 2 मुस्लिम लड़की हिंदू लाया शादी करके, तो उसको क्या कहोगे? उसको कहोगे कि घर वापसी हो गया? अरे फालतू फंड की नौटंकी है यार। इनसे किसी का हर आदमी स्वतंत्र है, और स्वतंत्र भारत में हर आदमी को अधिकार है मैं किससे शादी करूंगा नहीं करूंगा। ये कौन होता है डिसीजन लेने वाला? कि जैसे अभी चेक कर रहा था कि आफ्ताब वाली केस से उन्होंने बोला, उसके बाद अभी भी लेटेस्ट एक न्यूज आई है जिसको 5 लोगों ने एक बेटी को कुचल दिया। देखिए, उसमें किसी तरह का कोई बोलना नहीं। हमारे देश में दरअसल शिक्षा का बहुत गहरा अभाव है। जो शिक्षा हमें स्कूल में मिलनी चाहिए वो हमारी सरकार देने में विफल रही है। यदि बेहतर शिक्षा स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों में जिस दिन मिलना चालू हो जाएगा उस दिन देश के हालात सुधर जाएंगे। मोटा सा आपको जवाब दे रहा हूँ। क्या 7 साल में खराब हो गया? हाँ, 6000 स्कूलें बंद हुई है ना गुजरात में। उस पर क्यों नहीं पूछते हो जाके उस सरकार से? पूछना चाहिए ना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।